आज बहुत ठंड है। आज तो लोग मेरा सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाने जरूर आएंगे। यही सोचकर बूढ़ी माँ यानी सावित्री ठंड की परवाह न करते हुए बड़े मन से सरसों का साग बनाती है और फिर मक्का का आटा तैयार कर अपने ढाबे में बैठ ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। और तभी एक ग्राहक भी आ जाता है। ओह, आज तो बहुत ठंड है और भूख भी लगी है। अम्मा, खाने में क्या मिलेगा? सरसों का साग और मक्का की रोटियां है बेटा, लगाऊं? कुछ और नहीं है क्या अम्मा? नहीं बेटा, यहाँ तो बस सरसों का साग और मक्का की रोटियां ही मिलती हैं। अरे खाकर तो देखो बेटा, साग में मक्खन डाल कर दूंगी। अरे रहने दो अम्मा, भला ये भी कोई खाना है? मुझे नहीं खाना। यह कहकर वह ग्राहक ढाबे से निकल जाता है और सावित्री उदास होकर उसे देखती रह जाती है। पहले तो लोग सरसों का साग और मक्का की रोटियां बड़े चाव से खाते थे, पर आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। कोई ऐसा सेहतमंद खाना खाना पसंद ही नहीं करता। बेचारी सावित्री कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह उठती, खेत से सरसों और बथुआ लेकर आती और फिर कांपते हुए किसी तरह सरसों का साग बनाती, मक्का का आटा बनाकर रखती। मगर उनको खाने के लिए पूरे दिन में कोई एक दो ग्राहक ही आते और उसका सारा खाना बेकार ही जाता। इसी कारण सावित्री की कोई आमदनी नहीं हो पाती है और वह अभाव में जीने को मजबूर हो जाती है। वह रोने लगती है और रोते रोते उसे वह दिन याद आ जाता है जब सर्दियां शुरू होने से पहले वह अपने बेटों के घर गई थी। बेटा रमेश, अब सर्दियां आ गई हैं। भला मैं तुम लोगों से दूर अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम मुझे अपने घर रख लो। ठीक है माँ। क्या ठीक है माँ? ये सुरेश भी तो इनका बेटा है, फिर इनके घर क्यों नहीं रह लेती माँ जी? हमारे घर में इतनी जगह ही कहाँ है कि हम माँ जी को अपने साथ रख लें। वैसे भी इस ठंड में मैं इनका ख्याल ना रख पाऊंगी। हाँ, तो मैं ही क्यों रखूं? बेटा सुरेश, ये बहुएं क्या कह रही हैं? माँ, जब यही तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती तो भला हम कैसे रख सकते हैं? हमें तो काम पर जाना होता है ना। माँ, तुम अपने पुराने घर में ही रहो। हमसे तुम्हारे लिए जो बन पड़ेगा वही कर देंगे। ठीक है बेटा, जब अपने पेट के जाए ही बदल गए तो फिर इन दूसरों की जाई बहुओं से क्या गिला। यही बात याद आते ही सावित्री के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह काफी देर तक रोती रहती है, मगर तभी उसके पास जोकर जैसा एक बौना ग्राहक आता है और पूछता है। माए, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा बेटा, आओ बैठो। सावित्री के यह कहने पर बौना आदमी उसके ढाबे में आकर बैठ जाता है और सावित्री उसके सामने सरसों का साग और मक्का की रोटियां रख देती है। सरसों का साग और मक्का की रोटियां देख बौना खुशी से झूम उठता है। हा 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 हा, सरसों का साग और मक्का की रोटियां, वाह मजा आ गया। माई, आपने तो मेरा मनपसंद खाना बनाया है। पर लोग तो इसे घास फूस का खाना समझते हैं बेटा, कोई खाना ही नहीं चाहता। माई चिंता ना करो, सब खाएंगे। पहले मैं खा लूं, बहुत भूखा हूँ। हाँ हाँ खा बेटा खा, मैं तुझे गरम गरम रोटियां सेक कर दूंगी। यह कहकर बौना रज कर खाना खाता है और फिर डकार लेते हुए कहता है। माई, गरम गरम सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाकर तो आनंद आ गया। यह कहकर बौना सावित्री को सोने का एक सिक्का देते हुए कहता है। ये लो माई, खाने का पैसा। सोने का सिक्का? अरे ना ना बेटा ना, मैं ये नहीं ले सकती। पर क्यों माई? वो इसलिए बेटा, क्योंकि मेरी रोटियां तो 20 रुपए की हैं और ये सोने का सिक्का तो हजारों का है। इसे तो मैं बिल्कुल ना लूंगी। मैं कोई लालची थोड़ी ना हूं बेटा। पर माई, मेरे पास तो यही पैसा है। तो दुखी ना हो बेटा, तूने खाना खा लिया, अब तू जा। यह सुनकर बौना सिक्के को अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है। जाऊं कहाँ